हेलो फ्रेंड्स, पोलिनोमियल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई इन द फॉलोइंग gx is a factor of px। सो यहाँ पर हमको ये वेरीफाई करना है कि gx जो है वो फैक्टर है px का। Now what is gx and what is px? gx जो है वो है डिवीज़र, where px जो है वो है डिविडेंड। तो अगर gx जो है px का फैक्टर होगा तो इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा वो ज़ीरो होगा। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग डिवीज़र की मदद से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में अगर मैं रिमाइंडर फाइंड करूं सो x माइनस 3 को अगर मैं कंपेयर करूं x माइनस a से, सो मेरा रिमाइंडर क्या होगा p3 मेरा रिमाइंडर होगा। और अगर ये p3 की वैल्यू ज़ीरो होती है तो मैं कह सकता हूँ कि gx जो है वो px का फैक्टर है। सो लेट्स सॉल्व। Now if gx is a factor of px, अगर gx px का फैक्टर है सो p3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। ये चीज़ मुझे कहाँ से मिली? हियर a इज इक्वल्स टू 3। ये कहाँ से मिला मुझे? बाई कंपेयरिंग, मैंने कंपेयर किया बाई कंपेयरिंग x माइनस 3 विथ x माइनस a। सो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने देखा था कि x माइनस a अगर डिवीज़र हुआ तो pa जो है वो रिमाइंडर होगा। अगर px अगर डिविडेंड है, x माइनस a डिवीज़र है, तो pa जो होगा रिमाइंडर होगा। तो यहाँ मैंने gx जो x माइनस 3 दिया हुआ है, सो p3 इज योर रिमाइंडर। सो लेट्स फाइंड p3। सो p3 को फाइंड कर लेते हैं। p3 को फाइंड करने के लिए px में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ मुझे उसे x को रिप्लेस करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। सो 3 टू द पावर 3 इज 27 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 प्लस 6। नो 9 4 is 36 minus plus 3 plus 6. Okay, so 27 minus 36 plus 3 plus 6 is 9. 27 minus minus plus is minus, 36 minus 9 is 27. Sign will be greater is 36, which sign is minus. So 27 minus 27 is 0. So P3 जो है हमारा 0 आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा? Hence gx is a factor of px। तो gx एक फैक्टर होता है px। एक लाइन लिखूंगा, एक वर्ड लिखूंगा, वेरीफाइड। सो दिस इज वेरीफाइड। ओके, सो लेट्स सॉल्व द सेकंड पार्ट। इसमें gx दिया हुआ है x प्लस 1 और px दिया है हमें 2x cube plus x square minus 2x plus 1. So let's solve this question. So if gx is, again वही चीज़, if gx is a factor of px, अगर gx जो है, ये gx जो है इस px का फैक्टर है, तो मुझे रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। और रिमाइंडर अगर ज़ीरो हुआ देन p माइनस 1 इज़ ज़ीरो। अगर p माइनस 1 ज़ीरो हुआ सो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका फैक्टर है। ओके, नाउ बाई कंपेयरिंग, ये माइनस 1 मुझे कहाँ से मिला? बाई कंपेयरिंग x प्लस 1 जो कि मेरा डिवीज़र है, इस x प्लस 1 को अगर मैं कंपेयर करूँ x माइनस a से, सो कंपेयरिंग से मुझे मिलता है a की वैल्यू माइनस 1। इसी a की वैल्यू माइनस 1 को मैंने यहाँ पे रखा है। सो ये p माइनस 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। नाउ लेट्स फाइंड p माइनस 1।
p माइनस वन को फाइंड कर लेते हैं कि p माइनस वन है कितना। तो p माइनस वन फाइंड करने के लिए जो मेरा डिविडेंड px है वहाँ पे x को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस वन से। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करना कंपलसरी है बिकॉज माइनस वन इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। सो माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस वन। ओके, सो टू इंटू माइनस वन प्लस वन अगेन प्लस टू एंड प्लस वन। यहाँ पे साइन का आप लोग ध्यान रखेंगे, माइनस वन टू द पावर क्यूब, माइनस वन टू द पावर क्यूब होगा माइनस वन, यहाँ माइनस वन का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वन, माइनस टू इंटू माइनस वन इज़ प्लस टू एंड प्लस वन। सो माइनस टू इंटू माइनस वन इज़ माइनस टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन। ओके, so minus 2 and plus 2 cancelled out, 1 and 1 becomes 2, so p minus 1 is equals to 2। so यहाँ पे क्या मिला मुझे कि p minus 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। so अगर p minus 1 0 के इक्वल नहीं है so मैं क्या लिखूँगा एक स्टेटमेंट कि gx जो है वो px का फैक्टर नहीं होगा। gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। यहाँ पे gx दिया है x माइनस टू और px है मेरा x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। सो लेट्स सॉल्व। इफ़ gx इज, इस स्टेटमेंट को बार बार लिखना पड़ेगा। इफ़ gx इज फैक्टर ऑफ px, अगर gx px का फैक्टर है, gx ये है px ये, अगर gx px का फैक्टर है सो मैं बोलूँगा कि p2 जो है वो ज़ीरो है। नो, ये 2 कहाँ से आया? ये 2 मुझे मिलता है कंपेयर करने से। अगर मैं कंपेयर करूँ इस डिवीज़र को बाय कंपेयरिंग x माइनस टू, जो मेरा डिवीज़र है इसे मैं कंपेयर करूँ x माइनस ए से। नो, बार बार हम लोग x माइनस ए से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने देखा था कि अगर px मेरा डिविडेंड है और उस डिविडेंड को मैं डिवाइड करूँ डिवीज़र x माइनस ए से, सो वहाँ पर उस थ्योरम में x माइनस ए लिया गया था, इसलिए मैं बार बार सभी डिवीज़र को x माइनस ए से कंपेयर कर रहा हूँ। नो, अगर कंपेयर करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे a की वैल्यू मुझे मिलेगी 2। इसी 2 को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। नाउ लेट्स फाइंड p2। सो p2 क्या होता है? जो px है उस x को मुझे रिप्लेस करना है 2 से। सो px क्या है मेरा? x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स टू द पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2। सो लेट्स रिप्लेस x with 2 to the power 4 minus 2 to the power 3 minus 2 to the power 2 minus 2 minus 2। 2 to the power 4 मतलब क्या हुआ? 2 into 2 into 2 into 2 it is 16, 2 into 2 into 2 that is 8, 2 into 2 4 minus 2 minus 2। so 16 को as it is रखते हैं, minus 8 minus 4 is minus 12, minus 12 minus 2 is minus 14, minus 14 minus 2 is minus of 16। ये थोड़ा फास्ट किया है मैंने। माइनस और माइनस प्लस यानी कि 8 और 4 को ऐड करना है। 8 प्लस 4 इज़ 12, साइन माइनस 12। जब माइनस 2, इससे काम करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। चलिए, सो 16 एज इट इज़, माइनस 8 और माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस ऑफ 12, रेस्ट एज इट इज़। नो, माइनस 12 एंड माइनस 2 इज़ माइनस 14, माइनस 14 माइनस 2 इज माइनस 16। मैंने सबको ऐड ही किया है, साइन जो है मैंने माइनस रखा है। तो 16 माइनस 16 इज 0। सो हियर p2 remainder is 0। so if remainder is 0, hence gx is a factor of px। so यहाँ लिखूंगा मैं verified। Now let's solve fourth part। gx is equals to x minus of 1, where px is equals to x cube plus 5x square minus 5x plus 1। Solution।
फिर से वही स्टेटमेंट, इफ़ जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है तो पी वन सॉरी पी वन जो है वो मेरा ज़ीरो होगा। अब ये वन कहाँ से आया, मुझे वन मिलता है मुझे कंपेयर करने से, बाय कंपेयरिंग x माइनस वन विथ x माइनस ऑफ a। सो ईयर a इज इक्वल्स टू वन, सो इसलिए मैंने p1 इक्वल टू ज़ीरो लिखा। नाउ लेट्स फाइंड p1। p1 क्या है, p1 है px। अगर x को रिप्लेस कर दूं 1 से, px जो पॉलिनोमियल डिविडेंट है, इस डिविडेंट में अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं 1 से, सो बन जाएगा p1। सो 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। 1 क्यूब इज़ 1 प्लस 1 स्क्वायर इज़ ऑल्सो 1, माइनस 5 इंटू 1 इज़ माइनस 5 प्लस 1। लेट्स मल्टीप्लाई दिस 5 इंटू 1, सो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 1। जब भी आपके पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सभी ऑपरेशन दिए हों तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अगर ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो यहाँ पर 1 प्लस 5 इज 6, ओके 5 प्लस को कैंसिल कर देते, प्लस 5 माइनस 5 कैंसल्ड आउट, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज 2। सो P1 क्या आया मेरा 2, सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि हियर P1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो अगर P1 इक्वल्स टू 0 नहीं है, हेंस Gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ Px। Gx जो है Px का फैक्टर नहीं रहेगा। सो लेट्स सॉल्व फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे x हमारा वेरिएबल नहीं है, x की जगह y वेरिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। gy जो है इज इक्वल्स टू y प्लस 4, py जो है वो है मेरा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। सो वही स्टेटमेंट, बस वेरिएबल को चेंज कर देंगे, x को y से कर देंगे। सो इफ gy इज फैक्टर ऑफ पी वाई, सो जी वाई अगर पी वाई का फैक्टर होगा, सो मेरा p माइनस 4 जो है वो 0 के बराबर होगा। अब ये माइनस 4 कहाँ से आया, ये माइनस 4 आता है कंपेयर करने से, बाय कंपेयरिंग y प्लस 4 विथ y माइनस a। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि x माइनस ए अभी तक हम लोग कंपेयर कर रहे थे y माइनस ए। सो कुछ नहीं है, बस x को मैंने y वेरिएबल कंसीडर कर लिया है। तो उसी रिमाइंडर थ्योरम में अगर मैं बोलूँगा कि पी वाई इज़ अ पॉलिनोमियल विच इज़ व्हेन डिवाइडेड विथ y माइनस ए, देन पी ए इज़ द रिमाइंडर। सो उस थ्योरम में अगर मैं x को y से रिप्लेस कर दूँ तो मेरा डिविजन हो जाता है y माइनस ए। सो कंपेयर करने से मुझे क्या मिलेगा, a की वैल्यू माइनस ऑफ 4, इस माइनस ऑफ 4 को भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सो लेट्स फाइंड p माइनस 4। सो p माइनस 4 क्या होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y स्क्वायर, सो y है माइनस 4, सो माइनस 4 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस ऑफ 1। सो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 4 हो जाता है माइनस ऑफ 16 माइनस ऑफ 1। सॉरी यहाँ पे जो मिस्टेक कर दिया मैंने, मिस्टेक ये है कि 4 इंटू 2 इज़ माइनस ऑफ 8, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 1। सो दिस इज 7, माइनस 8 माइनस 1, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसे, 16, माइनस 8 माइनस 1 इज़ माइनस ऑफ 9, 8 प्लस 1 इज़ 9, साइन माइनस लग जाएगा, 16 माइनस 9 जो है 7। सो p माइनस 4 जो है वो 7 के बराबर आ जाता है। हियर p minus 4 is not equals to 0. So if p minus 4 is not equals to 0, then we can write gy is not a factor of py.
Okay, so this completes your question number 2. Thank you, friends.